दोस्तों, अद्भुत आश्चर्यजनक किंतु सत्य की पुस्तक से आज जिनके जीवन के घटनाक्रम को मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, उनका नाम है विट्ठल भाई, जो गुजरात के जामनगर के रहने वाले हैं। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आगे के वीडियोस भी आपको हमेशा मिलती रहे। दोस्तों, विट्ठल भाई जी बताते हैं कि अमरेली जिले के बेगूसराय मोटा मानदोड़ा गांव में प्रज्ञापीठ में मैं अपनी मां के साथ 6 वर्षों तक रहा। उस इलाके में पानी की बहुत दिक्कत थी। तब पूरे गांव में एक ही टेप नल था, जो सुबह शाम 2 घंटे तक खुलता था। मेरे कमरे से नल तक पहुंचने के लिए जो रास्ता जाता था, उसी रास्ते पर एक मकान बन रहा था, जिसकी नींव हेतु 8 फीट गहरा गड्ढा खुदा हुआ था। कच्चे रास्ते के बीचों बीच खोदे गए इस गड्ढे पर लोगों के आने जाने हेतु लकड़ी का पटरा डाल दिया गया था। वैसे तो मैं हर रोज सुबह सुबह ही नल पर जाकर पीने का पानी भर लिया करता था, पर उस दिन मुझे पुंसवन संस्कार कराने अमरेली जाना था। इसी कारण पानी नहीं भर सका। मेरी माँ 90 साल की थी, इसलिए मैंने उन्हें पानी भरने से मना किया और कहा कि शाम को आकर भर लूंगा। मेरे सामने तो उन्होंने हाँ कर दी, किंतु मेरे जाने के बाद ममता की मारी माँ ने सोचने लगी कि बेटा थक हार कर शाम को आएगा, फिर उसे पानी लाने जाना पड़ेगा। इससे तो अच्छा है कि मैं ही धीरे धीरे पानी ले आती हूँ। यह सोचकर वे पानी लेने चल पड़ी और विधाता को जो मंजूर था वही हुआ। जब वह लकड़ी के पटरे पर पैर रखकर नींव के गड्ढे के ऊपर से गुजर रही थी, लकड़ी डगमग हुई, पैर फिसला और वे सीधे 8 फीट गहरे गड्ढे में जा गिरी। उनके गिरते ही आसपास हल्ला मच गया। पास के स्कूल में 40 से 50 बच्चे पढ़ रहे थे। शोर सुनकर सभी दौड़ पड़े और गड्ढे के अंदर टेबल डालकर उन बच्चों ने मिलकर उन्हें निकाला और कमरे तक पहुंचा दिया तथा शरीर में लगे चोट पर हल्दी लगा दी। शाम को मैं वापस लौटा तो बस से उतरते ही लोगों ने मुझे बताना शुरू किया कि सुबह पानी भरते हुए आपकी माँ गड्ढे में गिर पड़ी हैं और उन्हें काफी चोट आई है। इतना सुनते ही मैं तेजी से घर की ओर चल पड़ा। मेरा मन बहुत झल्ला उठा। जब मैं पानी लाने के लिए मना कर चुका था, तो उन्हें जाने की क्या ही जरूरत थी। मुझे तो पहले ही शक था कि पानी लाने जाएंगी तो गड्ढे में जरूर गिरेंगी, और आखिर हुआ भी वही। अब अगर इस बुढ़ापे में कोई हड्डी टूट गई हो तो क्या होगा। इस तरह की चिंताओं से घिरा जब मैं घर पहुंचा, तो देखा कि वह बिस्तर पर लेटी हुई जोर जोर से कराह रही थी। उनका पूरा शरीर गहरी चोट से काला पड़ गया था। वह मुझे देखते ही बिलक बिलक कर रोने लगी। उनका यह हाल मुझसे देखा नहीं जा रहा था। मैंने गुरुदेव से प्रार्थना की, गुरुदेव, इस मुसीबत से उबारना हमारी बस की बात नहीं है। इस उम्र में अगर मेरी माँ चलने फिरने के काबिल नहीं रही तो मैं क्या करूंगा। अब तो आप ही हमें इस मुसीबत से उबार सकते हैं। चिंताओं में डूबा हुआ मैं बाहर निकला और गांव के वैद्य को साथ लेकर वापस आया। माँ की हालत देखकर सशंकित भाव से सिर हिलाने लगे। उस समय माँ की स्थिति इतनी नाजुक थी कि वह अपने हाथ पैर की उंगलियां भी नहीं चला पाती थी। उन्होंने कुछ दवाइयां दी और जाते हुए कहा, पूज्य गुरुदेव पर भरोसा रखिए, उन्होंने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। गुरु जी का ध्यान करके मैं सो गया। प्रातः उठा तो देखता हूँ कि माँ कमरे की बत्ती जली हुई है। सोचा, माँ तो उठ नहीं सकती, फिर लाइट किसने जलाई। जिज्ञासावश माँ के कमरे में गया तो देखा कि माँ का बिस्तर खाली है। मैं चक्कर में पड़ गया। वह तो हाथ पैर भी नहीं हिला सकती थी, फिर आखिर गई तो कहाँ गई।
मैं तेजी से पलटकर कमरे के बाहर निकला तो देखा कि माँ स्नान करके वापस आ रही थी। मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। रात भर ऐसा क्या जादू हो गया कि माँ आराम से चलने फिरने लगी है। मुझे देखकर माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, रात को गुरुदेव आए थे। वे बोले, उठ खड़ी हो जा, तुझे कुछ भी नहीं हुआ है। उनकी बातों में न जाने कैसा जादू था कि मैं एक ही झटके में उठकर खड़ी हो गई। जैसे ही मैं उनके चरण छूने के लिए आगे बढ़ी, अचानक गायब हो गए। उनकी कृपा से अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गुरु सत्ता की इस अनुकंपा को याद करके आज भी मेरी आंखें भर आती हैं। जय गुरुदेव।